तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सुरकंडा दरबार में। ये मैं हूँ, मेरी माँ है और ये आपकी ब्लॉगर तनुजा पंवार है। प्रतीक्षा करेंगे और उनसे ही आशीर्वाद लेके जाएंगे आज, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आशीर्वाद ले लिया है माँ सुरकंडा भगवती से और यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। फाइनली हमने यहाँ की जो मन्नत मांगी थी हम यहाँ भी आ गए। फिर भी ऐसा था कि नहीं, उस माँ पे विश्वास था कि चलो कोई बात नहीं। उस दिन भी नहीं आया नंबर, फिर भी मेरे को तब मैं तकलीफ में थी। मैं पूरे मतलब खाना तो मेरा ऐसा था कि एक रोटी मुश्किल से बहुत ऐसा खा रही थी मैं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मुश्किल है मतलब मेरा बचना। फिर उसके बाद ना हमारे गांव में शादी थी, हमने जाना था 21 तारीख को, फिर जाना था हमने। उसके बाद में थी हमारे गांव में शादी, ठीक है। शादी थी, मैं शादी में आई आ रखी थी घर। ऐसा था कि बीच बीच में मैं थोड़ी ठीक लग रही थी खुद को, तो मैं वीडियो बना रही थी। भाई मैं तो वीडियो में मैंने बहुत वो करा है, मैं तब भी बनाती थी बीच बीच में, जैसे मेरे को लगता था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है बना लेती हूँ, तो मैं बनाती थी वीडियो। और मैं शादी में गई घर, मेहंदी में तो नहीं गई, हल्दी में गई। और उसके बाद मैं घर आई, फिर मेरी हालत डाउन, भयंकर, मतलब इतनी डाउन हो गई क्या ही बताऊँ। फिर दूसरे दिन जानी थी बारात, तो बारात छोड़ के मैं आई मेरी तो हाँ, बारात छोड़ के आई। फिर ऐसे ही मतलब हमने ऐसे ही जा रहे थे और जगह भी बक्या बुक्या में। और अब आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, मेरे को एक बक्या ने बोला था कि तुम जो इस पे लगा हुआ है, तुम अगर कि ये ना तुम्हें मतलब शादी अगर होगी ना, तो ये उस दिन ना किसी की मतलब किसी पुरुष को कुछ हो जाएगा मेरे घर से। मतलब मेरे दिल में वो चीज़ ऐसे बैठी कि बस मैं मतलब वो चीज़ तो अभी जब मेरी शादी हो गई थी तब तक भी थी, जब मैं ठीक भी हो गई थी उसके बाद। तो मतलब होता नहीं है माइंड में यार कि क्या हो गया। फिर मेरी मम्मी किसी और से भी पिठाई मंत्रा के लाई, चावल चुवल खिलाए, मेरे को और ज़्यादा तकलीफ। इतनी मेरी एक दिन तो मेरी इतनी हालत डाउन हो गई थी, हमारे पूरे खोल वाले इकट्ठा हो गए थे। और मेरी मम्मी को कई सारे लोगों ने बोला कि इसमें बीमारी लग गई है, आप इसको कहीं बाहर दिखाओ, कई सारी चीज़ें। अब 20 लोग 20 सोच 20 बात होती है। तो कि ऐसा ऐसा बहुत कुछ चला मतलब जीवन में। फिर आ गई 21 तारीख, फिर हम ना रातों रात हम श्रीनगर आ गए थे। फिर हम 21 तारीख को हमने आना था यहाँ, 21 तारीख फिर संडे था, तो 21 तारीख को आना था हमने सुरकंडा दरबार में। हम आए, उन्होंने, आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, वहाँ पे मतलब मेरे को जिस दिन जा रही थी ना इतनी तकलीफ। उन्होंने मेरे पे जैसे ही हमारा नंबर आया, उन्होंने मेरे को टीका लगाया ना, मेरे को तुरंत आराम पड़ गया था। मेरा पेट का दर्द ऐसे गायब हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। जिस दर्द ने मेरे को, हम मैंने अल्ट्रासाउंड कराए, मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, एक चीज़ नहीं निकली, कुछ था ही नहीं पेट में। दवाई खा ली, उससे असर नहीं। कुछ तो हो, अगर कुछ हो तो दवाई का असर भी तो होगा, कुछ नहीं। फिर वो टाइम भी वैसे ही निकला। और 21 तारीख को फाइनली जैसे ही अजय बिजलवाण जी हैं, जिन पे कि माता सुरकंडा देवी आती हैं, उन्होंने मेरे पे टीका लगाया, थोड़ा सा चौन ऐसे ऐसे परोपते नहीं है वैसे ही किया, और मेरे पे इतना असर पड़ा, मेरा पेट दर्द इतना गायब हुआ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और उस दिन जब मैं घर आई, तो वो 21 तारीख का दिन था जब मैंने इतने टाइम बाद 2 रोटियां खाई थी, 2 की 3, हाँ 3 रोटियां खाई थी उस दिन मैंने। और तब थोड़ा आराम मिला शरीर में काफ़ी। फिर हम गए 29 तारीख को, 29 तारीख को कि हाँ, फिर हम मंगलवार के दिन गए थे। उसके बाद ऐसा होता है कि गांठा वगैरह लगाना होता है, इसी टाइप का कुछ गांठा लगाना था। फिर गांठा लगवाया, फिर 3 दिन बाद फिर से गए, फिर वो गांठा चेंज करवाया। फिर उसके बाद मतलब मैंने तब से केयर केयर करने मैंने स्टार्ट कर। फिर हमने ना गांठा लगवाया, उसके बाद 2 बार हाँ गांठा चेंज करवाने के लिए गए। उस दिन से मेरी मम्मी ने मेरे को परहेज पे रखना स्टार्ट कर दिया था, मतलब मैं कहीं का भी नहीं खा रही थी ना। उसमें ऐसा होता थोड़ा प्याज वगैरह का, लहसुन वगैरह नहीं खानी होती। मीट मच्छी तो घर में वैसे भी नहीं खाती हूँ, तो वो भी नहीं खाना होता है। उसके बाद हाँ, उसके बाद उन्होंने भी हमें यही बोला था कि हमने उनको बोला था कि हमारी शादी मतलब मेरी शादी थी अप्रैल में, तो हमने उनको बोला था कि इसकी तो मम्मी ने बोला था कि शादी है, तो उन्होंने बोला था कि रुक जाओ, अभी शादी नहीं करना जब तक कि इसको पूजा ना कर दे। पूजा करके बताऊँ क्या होता है, अगर वो चीज़ शादी के टाइम फेरों के साथ फेर जाए ना, तो उसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फिर हमने उनको कहा कि अभी तो अप्रैल में है, तो उन्होंने हमें ना पूजा का जल्द मतलब पहले पहले की डेट दे दी। फिर हम गए, तो फिर शायद मेरी पूजा हुई थी 9 तारीख को,
9 फरवरी को, ठीक है। फिर 9 फरवरी को जिस दिन हम जा रहे थे वहाँ, भाई मैं उस मतलब जैसे ही सुरकंडा दरबार के अंदर गई, गाड़ी में तो मुझे हो ही रही थी प्रॉब्लम, पर जैसे ही सुरकंडा दरबार के अंदर गई, वो मतलब जब पूजा होने वाली थी उससे पहले मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई ना, इतनी प्रॉब्लम हुई, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई वहाँ, ज़ोर ज़ोर से, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत, मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस कोई मेरे प्राण बाहर निकाल रहा होगा, ऐसे करके। तो फिर उसके बाद पूजा वगैरह हुई, हमने पूजा करी। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि केयर स्टार्ट हो जाती है 3 दिन तक, ना बाहर का खाना है, ना बाहर जाना है, ना फ़ोन देखना है। 3 दिन तक मैंने फ़ोन भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। फिर 3 दिन तक जैसे पूजा करके हम लोग घर आए, तो उसके बाद फिर तीसरे दिन हमने गाँठा चेंज करवाने के लिए जाना था, तो 3 दिन बाद में घर का एक टाइम खाना खाना था उस 3 दिनों में। वो 3 दिन तो इतने टफ थे ना, बस घर के अंदर ना तुम ज़्यादा बात करनी है, ना शीशा देखना है, ना फ़ोन देखना है, इंसान ऐसा लग रहा था पागल हो जाए इंसान बस। पर वो अब जब इंसान के शरीर में दिक्कत हो रही तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है उस टाइम पे। तो वो 3 दिन भी निकले, फिर हम सुरकंडा दरबार फिर से गए, फिर हमने गाना चेंज करवाया, तो फिर हमने उनसे टाइम माँगा कि हमने बोला हमें तो शादी की शॉपिंग वगैरह भी करनी है, नहीं तो 3 महीने की केयर करनी होती है वैसे, तो फिर मेरी 1.5 महीने की केयर हुई। इन 1.5 महीनों में मेरे को दिक्कत हुई, मतलब उतनी नहीं हुई, सच्ची वो झूठ क्यों बोलना है माता रानी की, कि मेरे को दिक्कत नहीं हुई। जो मेरे पेट में दर्द था वो बिल्कुल गायब था, जो मेरी छाती में दिक्कत थी वो भी मतलब छाती में तो हल्का-फुल्का हो रहा था, वो शायद अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स जो जो डॉक्टरी इलाज होगा वो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। वो थोड़ा-सा मेरे को ना बीपी की प्रॉब्लम हो ही गई है समझ लो, क्योंकि वो कमज़ोरी आ गई थी ना शरीर में, इस वजह से बिना खाए हुए। तो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का, और एक वो सोच कर कि जो किसी और ने बोला था कि शादी के टाइम पे शादी के टाइम पे कि कुछ घटना हो जाएगी किसी पुरुष के साथ। पता है हमारा समाज कैसा है कि अगर किसी के साथ कोई भी शादी के टाइम पे कोई दुर्घटना होती है ना, सब लड़की की किस्मत को दोष देते हैं कि इसके भाग्य की वजह से ऐसा हुआ। तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद हम लोग गए केर खुलवाने के लिए 1.5 महीने बाद। उस टाइम पे ये भी घर आ गए थे, तो हम साथ में ही गए थे। तो मेरी मम्मी ने बोला था, मतलब उनसे पूछा कि मतलब मैंने नहीं, ये वाली बात मैंने उनसे खुद ही पूछी थी कि मेरे को किसी ने ऐसे बोला है कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो उस दिन तुम्हारे घर में किसी को, मतलब पुरुष को कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को बोला चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वचन देता हूँ कि कुछ नहीं होगा और शांतिपूर्वक तुम्हारा कार्य संपन्न होगा। और हुआ भी माता रानी की कृपा से, बहुत मतलब पता ही नहीं चला कि कब हमारा कार्य हो गया। हम इतनी टेंशन ले रहे थे कि कैसा होगा, क्या होगा। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला भी कि मेरे को अभी भी थोड़ा मतलब सपने भी वैसे हो रहे, तो वो कह रहे थे कि जब केयर के पीरियड में भी थोड़ा बहुत दिक्कत तुम्हें होगी, वो चीज़ तुम्हें अब मतलब आजमाती है कि केयर कर पाता है, वो तो चाहेगा ना कि ये केयर ना करें, और मगर वो चीज़ दोबारा आने की कोशिश करती है शरीर में। तो 1.5 महीने की जब बाधा हो गई थी उसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद में कुछ दिया है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। जिस दिन हम लोग केक खुलवाने के लिए जा रहे थे, मैं मेरी हस्बैंड, तो हमने जब बोला था कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनको बोला था आशीर्वाद के रूप में एक ही चुन्नी दे दो, वो देते हैं अगर उनसे बोलोगे ना कि माता रानी की एक चुन्नी दे दो। तो उन्होंने अपने जो वो रहते हैं उनके साथ और भी पुजारी जी, तो उनको बोला कि एक चुन्नी दे दो इनको, उनको चुन्नी नहीं मिली। अब बोलो किस्मत ऐसी, है ना? तो मेरी मम्मी कह रही तेरी किस्मत ही कैसी है कि तेरे भाग्य में तो चुन्नी भी नहीं मिल रही। तब हमें और डर सा भी हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो वो अजय बिजलान भैया जी हैं, वो खुद ही उठे और उन्होंने वो चुन्नी ढूँढने लग गए थे, तब तक मिली ये वाली चुन्नी। इसलिए भाग्य को कभी दोष नहीं देना, जब कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा ही मिलता है। और आशीर्वाद के रूप में मुझे ये चुन्नी मिली, ये देख सकते हैं आप, एक वेलवेट की चुन्नी है माता रानी की। और मुझे इतनी खुशी हुई ना, इसको मैंने अपने साथ शादी के टाइम पे भी संभाल के रखा था, कुछ इस प्रकार की है। और शादी के टाइम पे इसको मैंने अपने कपड़ों के साथ रखा था, माता रानी का आशीर्वाद समझ के। मैंने उस दिन से उस माँ पे छोड़ दिया था कि हे माँ तू देखेगी, तूने मेरे शादी को अच्छे से निभाना है, कोई भी दुख विपदा मेरी शादी में नहीं आनी चाहिए। मेरे को 3 दिन हमारा जो कार्य चलता है, एक दिन भी पता नहीं चला। हाँ, जिस दिन हल्दी हुई थी उस दिन रात को थोड़ा बारिश हुई थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हमारे अष्टम वगैरह पूज गए थे उसके बाद बारिश हुई, पर हम तब तक हमारा सारा काम कुम हो गया था। नेक्स्ट डे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, और बस उस माता रानी की कृपा से फिर मेरी मम्मी ने वहाँ बोला भी था कि जब इनकी शादी हो जाएगी फिर ये लोग दोबारा आएंगे दर्शन करने के लिए। तो हम लोग गए थे, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए।
हमारे मिस्टर जी भी तैयार हो चुके हैं और दादा दादी रहेंगे आज घर में, है ना दादी? आप घर पे रहोगे? दादा दादी की ड्यूटी रहेगी घर में चौकीदारी करने की, है ना दादा? हाँ। दोस्तों इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और हालत हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया है चढ़ाने के लिए। अभी चलते हैं मंदिर की ओर और प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, फिर आते हैं दर्शन करके। हेलो गाइस। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सुरकंडा दरबार में। ये मैं हूँ, मेरी माँ है और ये आपकी ब्लॉगर तनुजा पंवार है। दोस्तों आगे पहुँचते ही हम लोग पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते ही हम लोग पहुँच चुके हैं सुरकंडा दिव्य डोली दरबार में, जो कि मैंने आपको कई बार दिखाया है। यहाँ से चलते हैं हम लोग अंदर। हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे और आज भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हम लोग सीधे दर्शन करके निकल जाएंगे अभी फिलहाल। तो दोस्तों अभी यहाँ पे गुरुदेव जी गद्दे में नहीं बैठे हैं, तो थोड़ा देर हम लोग भी प्रतीक्षा करेंगे और उनसे ही आशीर्वाद लेके जाएंगे आज, है ना? अब हमें बढ़िया चुनी मिली। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आशीर्वाद ले लिया है माँ सुरकंडा भगवती से और यहाँ पे फिर से मुझे एक और चुन्नी प्रसाद वगैरह मिल चुका है। और अब हम लोग जा रहे हैं मामी सासू जी लोगों के घर में। हमारी सासू जी, अपने प्रसाद को हम इनके पास दे देते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। फाइनली हमने यहाँ की जो मन्नत मांगी थी हम यहाँ भी आ गए और अभी हमने कल एक और मंदिर भी जाना है। दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी कि हम लोग वहाँ गए थे दोबारा दर्शन करने के लिए, और वहाँ हर भक्त की मनोकामना जिसकी भी पूरी होती है। ऐसा कोई नहीं जाता बेफालतू, किसी पे इतना टाइम नहीं है जो अपना टाइम फालतू खर्च करे कहीं जाने के लिए। जब किसी को कहीं कुछ राहत मिलती होगी, कुछ मिलता होगा, तभी वो दोबारा जाता है। कई लोगों ने वहाँ सोने की नथ चढ़ा रखी है, मांग टिका चढ़ा रखी है, लोग कपड़े लेकर जाते हैं। क्यों? जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई लोग हमने वहाँ ऐसे देखे जिनके बच्चे नहीं हो रहे, वहाँ जाके उनके बच्चे तक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो किसी के प्रमोशन के लिए बना रही हूँ या किसी चीज़ के लिए। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, और हमारे देवी देवता भी होते हैं। और कई सारे लोग जो शायद आज कुछ किसी समस्या से गुजर रहे होंगे, वो शायद वहाँ जाएं, किसी को इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल पाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और माता रानी की कृपा होगी तो मैं दोबारा वहाँ दर्शन करने के लिए फिर से जाऊँगी, मैंने सोचा है। बट अभी देखती हूँ कि कब मौका मिलता है। जब तक बुलावा नहीं होगा तब तक तो कैसे ही जाना है। बुलावा होगा तो जाऊँगी ज़रूर, मेरे मन में है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अब जब भी दिया बाती करती हूँ मैं उस माता रानी का नाम ज़रूर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मेरे जीवन में परेशानियां ख़त्म हो गई। आप वीडियोस देखते हैं, आपको लगता होगा कि इनकी लाइफ में कितनी खुशियाँ हैं, अब शादी हो गई, फौजी हस्बैंड, तो बहुत ऐसा नहीं होता। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट एक उस माता रानी का नाम लेकर, उसका सहारा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और वही माता रानी हमारी रक्षा करेगी। और मैं तो बस ये चुन्नी मेरी रखी रहती है अपने कपड़ों के साथ ही, मैं इसको अपने साथ रखती हूँ। और उस माता रानी पे ही मैंने छोड़ रखा है कि माँ, मेरे हस्बैंड बॉर्डर में है, जो भी है तूने उसकी रक्षा करनी है, तुम ही देखोगे। मैं हर दिन दिया बाती करती हूँ। मैं पहले नहीं करती थी, झूठ क्यों बोलूं, मैं इतनी बड़ी नास्तिक हो गई थी ना जब से मेरे घर में इतनी सारी डेथ हुई। मैंने देवी देवताओं की पूजा करनी छोड़ दी थी, मैं ऐसी हो गई थी। बट आज फिर से देख, देवी देवता भी तो अपनी ओर खींचते हैं। जब उन्होंने मतलब मेरे साथ ऐसी घटना नहीं होती तो शायद मैं नहीं करती। तो अब मैं डेली पूजा करती हूँ, डेली दिया बाती करती हूँ और उस माता रानी का नाम भी ज़रूर लेती हूँ, जिसकी वजह से मैं भी आज ठीक हूँ। और माता रानी में मेरे सुहाग भाग और मेरी आप भी फैमिली हो, और मेरे जितनी भी फैमिली है, सारी फैमिली, आप घर में हस्बैंड की, सबकी रक्षा करे। और आज ज़्यादा ही पका दिया मैंने। ऐसा ही मत सोचना दोस्तों, ये वीडियो मैं सिंपैथी के लिए बना रही हूँ कि आप मेरे को सिंपैथी दिखाओगे। ये वीडियो सिर्फ बस इसका मकसद यही है कि शायद कई लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी वो भी वहाँ जाएं। एक बार देखिए, अगर आपका नंबर आता है तो आपको भी आराम मिलेगा। और जैसे माता रानी ने मेरी झोली भरी है, वैसे ही आप लोगों की कृपा भी करे। मेरी शादी अच्छे से निपट गई और सब कुछ अच्छे से हो गया।
तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी की कहानी तो आपको आगे आगे पता चलती ही रहेगी। तो इस ब्लॉग में इतना ही। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।